की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान दिष्ट्या काले प्रबुधा से शिवानुगतो वरम। शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा इमा शिव पुराण से श्रुत्वा वैराग्यवत्थाम, एक श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समीप चेत हो गया है। माँ भैषी द्विजपत्रत्वम शिवस्य शरणं व्रज। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में। ब्राह्मण उवाच 26 श्री शिव महापुराण 0:4 शिवानुग्रतः सर्वं पाप सद्यो विनश्यति। 2 वक्ष्यामि ते पर वस्तु शिव कीर्ति समन्वितम् भविष्यति गतियेन सर्वदा ते सुखावहा। 3 सत्कथा श्रवण देव जाता ते मत्रीदृशी पश्चातापान्विता शुद्धा वैराग्यम विषयेषु च। 4 जाओ, शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। 1-3 शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित। 5 है, सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में 6 पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वो सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। 4-6 पश्चातापः पापकृतान् पापना निष्कृतेः परा। सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्वपाप विशोधनम् पश्चातापेनैव शुद्धिः प्रायश्चित करोति सः। यथोपदिष्टं सद्भिः सर्वपाप विशोधनम् प्रायश्चित्तमधिकृत्य विधिवन् निर्भयः पुमान्। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय न याति सुगति प्रायः पश्चातापी न संशय। 7 हो जाता है, पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वो अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। 7-8 शिव पुराण से कथा श्रवन्तो यथा जायते चित्त शुद्धिर्हि न तथान्यैरुपायतः। 8 शोध्यमान्न दर्पण ही यथा भवति निर्मलम् तथैतत्कथया चेतो विशुद्धिं यात्य संशयम्। 9 विशुद्धि चेतसि शिवो नृणा तिष्ठति साम्बिका ततो याति विशुद्धात्मा साम्शंभोः पर पदम। 10 जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध रहते हैं, इससे वो विशुद्धात्मा पुरुष श्री साम सदाशिव चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान परम पद को प्राप्त होता है। 9-10 अतः सर्वस्य वर्गस्य तत्कथा साधन मतम। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है, उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को सप्राप्यान्य भवे ध्यान न शंभु याति परां गतिम 13 सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण मात्र सुनता है वो दूसरे जन्म में ध्यान को भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। 11-14 एतदर्थ महादेवो निर्मित्वाग्रहादिमां 11 कथया सिद्ध्यति। ध्यानमन्या गिरिजापते ध्यानाज्ञान पर तस्मात् कैव्यं भवति ध्रुवम्।
12 असिद्धशंकर ध्यानः कथामेव शृणोति यः एतत् कथा श्रवन्तः कृत्वा ध्यानमुपैते ते पश्चातापिनः पापा बहवः सिद्धिमाप्ता। 14:0 महात्म्य 27 सर्वेषां श्रेयसा बीजं सत्कथा श्रवण नृणाम् यथावत् समाराध्यं भवबंधकदापहम। 15 इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन है। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना है, वो निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। 15-18 कथा श्रवन्तः शम्भोर्ननाच ततो हृदय निदिध्यासन्तश्चैव चित्तशुद्धिर्भवत्ययम्। 16 अतो भक्तिर्महेशस्य पुत्राभ्या भवति ध्रुवम् तदनुग्रतो दिव्या ततो मुक्तिं संशयः। 17 तद्विहीनः पशुर्ज्ञेयो मायाबन्धन सक्तधीः संसार बंधनानैव मुक्तो भवति स ध्रुवम्। 18 सूत उवाच अतो हि द्विजपनि त्वं विषयेभ्यो निवृत्तिः शृणु शम्भोः कथान् चैता भक्त्या परम पावनी। 19 हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करने वाले की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है, यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। 19-21 शृण्वन्त्याः सत्कथामेता शंकरस्य परात्मनः शुद्धिमेष्यति चेतस्ते ततो मुक्तिं ससि। 20 ध्यायतः शिवपादाब्ज चेतसा निर्मलेन्वे एकेन जन्मना मुक्तिः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। 21 सूची बोले शौनक। इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। 22 इत्युक्त्वा सद्विज्वरो वरः शैवः कृपार्धये तूष्णी बभूव शुद्धात्मा शिव ध्यान परायणः। 22 अथ बिन्दुक पत्नी सा चंचलाः वा प्रसन्धी इत्युक्ता तेन विप्रेन समासी बाष्पलोचना। 23 तदनंतर बिन्दुक की पत्नी चंचला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। 23-24 पपातार द्विजेन्द्रस्य पाद्योस्तस्य हृष्टधिः चंचला सांजलि सा च कृतार्थास्मीत्य भाषत। 24 तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी। 25-28 श्री शिव महापुराण 0-4 सूत उवाच चलवाच चंचला बोली, हे ब्रह्मन, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा योग्य हैं। हे साधो, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। 26-28 ब्रह्मन शैव व स्वामिन धन्यस्त्वं परमार्थदृक् परोपकार निरतो वर्णनीयः सुसाधुषु
26 उद्धरोधर मां साधु पतंती नरकार्न वे श्रुत्वा या सुप्तान शैवी पुराणार्थ विजृंभिताम 27 विरक्त धीरहम जाता विषये भयश्च सर्वतः सुश्रद्धा महती हेतत् पुराण श्रवणे धुना 28 सूची बोले। ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। 29 इत्युक्त्वा सांजलिः सा वै संप्राप्य तदनुग्रहम् तत्पुराण श्रोतुकामातिष्ठत् तत्सेवने रता। 29 अथ शैवरो विप्रस्तस्मिन्नेव स्थले सुधीः सत्कथान् श्रावयामास तत्पुराणस्य तान् स्त्रियम्। 30 तदनंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। 30 इत्था तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मादेव द्विजोत्मात् कथान शिव पुराण से सा शुश्राव महोत्तमाम। 31 भक्ति ज्ञान विरागाना वर्धिनी मुक्तिदायिनी बभूव सुकृतार्था सा श्रुत्वा तान सत्कथान पराम। 32 सद्गुरोस्य कृपया शुद्ध चिता च सद्रुत शिवानुग्रतः शंभो रूप ध्यानम वापः। 33 इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वो ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। 31-32 उन सद्गुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। 33 इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। 34 इत्थ सद्गुरुमाश्रित्य सा प्राप्त शिवसिन्ते दध्यो मुहुर्मुहुः शम्भुश्चिदानन्दमयं वपुः। 34 स्नात्वा तीर्थजले नित्यं जटावकलधारिणी भस्मोद्धूलित सर्वांगी रुद्राक्षकृतभूषणा। 35 प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और वल्कल धारण करने लगी तथा समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वो भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए मार्ग से वो शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय बीत गया। 35-37 शिव नामच पासकता वाग्यता मित भेजना गुरुपदिष्ट मार्गेन सा शिव संतोषत। 36 एवं तस्याश्चंचलायाः कुर्वत्या बहुकालो व्यतीयाय शंभोस्त्रैव शौनक। 37 अत्सोत्थाय सात्मका सांचलिर्गदाश्म तमुवाच महाशैवम द्विज वैराग्ययोग सुधी। 25-04 महात्म्य। 29 तत्र अथ समारूढ़ा महेशानुचरैर्व नीता शिवपुरी सद्योध्वस्त सर्वम ल च सा। 40 एक गणेश भुंगिनंदीश्वीर भद्रेश्वराय अथ कालेन पूर्णेन भक्तित्रिक समन्विता समुत्सज देह स्वमनाया सेन चंचला। 38 तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। 38 विमान न द्रुतमायात प्रेषितम त्रिपुरारिणा दिव्यम स्वगन संयुक्तम नाना शोभा समन्वितम। 39 इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूपधारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। 39-41 दिव्य रूपधरा दिव्या दिव्यावयवशालिनी
चंद्रोत्शेखरा गौरी विलसत् दिव्यभूषणा 41 गत्वा तत्र महादेवं सा ददर्श त्रिलोचनम् विष्णु ब्रह्मादिभिदेव्यः सेव्यमाना सनातनम 42 वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश भृंगी नंदीश वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंकांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्ज्वल वर्ण के थे। 42-45 उपास्यमाना सद्भक्त्या कोट सूर्य संप्रभम 43 नीलग्रीवम पंचविक्त्र त्र्यंबकम् वामांगे बिभ्रत गौरी विद्युत पुंज संप्रभाम 44 कर्पूर गौर गौरीश सर्वालंकार धारिणम सिद्भस्मल सदेह सिद्वस्त्रम महोज्ज्वलम् 45 दृष्ट्वं नर नारी सा मुमोदाति चंचला सुसंभ्रमान महाप्रीता प्रणाम पुनः पुनः 46 इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वो ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वो बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो सांजलि सा मुदा प्रेम न संतुष्टा च विनीत का आनंदाश्रुजलर युक्ता रोमहर्ष स्मन्विता 47 अत्सा वै करुण्या पार्वत्या शंकरेण च समानीतोपकंठम ही सुदृष्ट्या च विलोकिता 4830 श्री शिव महापुराण और 05 पार्वत्या सकृता प्रीत्या स्वस्की दिव्य रूपिणी दिव्य सौख्यान्विता तत्र चंचला बिंदुक प्रिया 49 दिव्य रूप धारिणी बिंदुक प्रिया चंचुलों को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वो उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर तस्मिन् लोके परानंद घन ज्योतिषी शाश्वते दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव लब्ध्वा निवासम चली ले दे सुख मनाहतम 50 करने लगी। 46-50 इति श्री स्कांदे महापुराणे शिव पुराण महात्म्ये चंचला सद्गते वर्णनम नाम चतुर्थोध्याय 4। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में चंचुला सद्गति वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। 4।